आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग रेलवे के बायोलॉजी के सेल टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन खान सर का समान विज्ञान वाला बुक का है। तो पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, यानी केंद्रक। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर, कहता है जीन परिवर्तन किस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में होता है। फिर अगला सवाल है कौन सा कोशिकांग, कहता है कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। फिर अगला सवाल है, कहता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। फिर अगला है, कहता है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। मतलब कह रहा है कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर किससे पता चलता है? तो कोशिका भित्ति से यानी सेल वॉल से। फिर अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक को। कोशिका का नियंत्रक या मास्टर जो भी पूछे सब कुछ केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक ही कोशिका को कंट्रोल करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। फिर अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि कोशिका के चारों अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवक यानी प्लास्टिड। फिर अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ा कोशिका इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन की कोशिका। फिर अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण करना। फिर अगला सवाल है 11 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन गलत है। तो पहला में है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। तो ये सही है। और हमसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो ऑप्शन बी में है कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो ये गलत है। ऑप्शन बी इसका गलत है। अर्धसूत्रण के बारे में ऑप्शन बी गलत है। सी में कह रहा है कि अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। तो ये भी सही है। फिर अगला है कि जनन ग्रंथि यानी गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो ये भी सही है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोम को। कौन सा किसे कारखाना कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण का? राइबोसोम का। फिर अगला सवाल है 14 नंबर,
14 नंबर में है कि निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मान किया गया था। फिर अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। फिर अगला सवाल है 16 नंबर में है कि सजीवों की क्या पहचान है। तो आंसर हो जाएगा, इसको पहले पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। सजीवों की क्या पहचान है। पहला में श्वसन करना, तो सजीव श्वसन करता ही है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। दूसरा प्रजनन करना, ये भी सही है। तीसरा में रक्त संचरण, तो सजीव रक्त संचरण भी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है। फिर अगला सवाल है 17 नंबर में कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, नाभिक यानी केंद्रक होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल है, कह रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल सूत्रण। फिर अगला सवाल है 19 नंबर सवाल है, कला किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। फिर अगला है 20 नंबर में, कहता है कि किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिए थे। तो किसने दिए थे, स्लाइडेन तथा स्वान ने, स्लाइडेन और टी स्वान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक ने क्या किए थे, कोशिका के खोज किए थे। और लुईस पास्चर क्या किए थे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अगला सवाल है, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है। फिर अगला है 22 नंबर, कहता है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होते हैं। तो आधारभूत इकाई क्या होते हैं, एमिनो अम्ल। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ग्राह कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है 80%। फिर अगला है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रोसाइनिन के कारण। फिर अगला है, कहता है प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक है। मतलब कि प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक है। कितने एमिनो अम्ल आवश्यक है। तो कितने एमिनो अम्ल आवश्यक है, 20 एमिनो अम्ल आवश्यक है। फिर अगला सवाल है 26 नंबर में कहता है कि कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्ती हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला सवाल है, कढ़ाई निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला में है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र में, डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर 28 नंबर प्रश्न है, कहता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। मतलब किसमें आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में। फिर अगला सवाल है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी
CDFD कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। फिर अगला सवाल है कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्नबर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर अगला सवाल है 31 नंबर, कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर अगला सवाल है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में एमिनो अम्ल मिलते हैं। पत्ती में क्या मिलते हैं? स्टार्च मिलते हैं। और खाना वाले वसा किस में पाया जाता है? आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फिर अगला सवाल है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेटाफेज। फिर अगला सवाल है, कहता है कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं, यानी पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। वही हो गया कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट पौधा में सिर्फ पाया जाता है, यह जंतु में नहीं पाया जाता है। फिर अगला है 35 नंबर में कहता है कि कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। फिर अगला सवाल है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। यानी कोशिका भित्ति के निर्माण करने वाले जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसे क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज। चीनी में सुक्रोज पाया जाता है और दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अच्छा, अगला सवाल है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें मतलब जंतु कोशिका पादप कोशिका से क्यों भिन्न होती है? यानी जंतु के बारे में पूछ रहा है। तो क्या जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो सही है, जंतु में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दूसरा में है कि हरित लवक नहीं होते हैं। तो ये भी हरित लवक भी जंतु में नहीं बल्कि पादप में पाए जाते हैं। फिर अगला है कि तारक केंद्रक होते हैं। तारक यानी सेंट्रोसोम, तो इसमें सेंट्रोसोम जंतु में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। और उसके बाद है कि चौथा में कि हीमोग्लोबिन होते हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन भी पाए जाते हैं। इसलिए ये चारों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपर्युक्त सभी सही है। तो ये था सेल टॉपिक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।